हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मेशन बाय विक्रांत शर्मा। तो जो आज की वीडियो है वो कई दिनों से लगभग कम से कम 15-20 दिन हो चुके हैं। तो वीडियो नहीं आ रही थी कि सर आप वीडियो नहीं बनाते हैं कि वेटिंग हरियाणा पुलिस की वेटिंग की रिगार्डिंग या 5600 वैकेंसी भर्ती की रिगार्डिंग कुछ अपडेट हो तो बताए। और ग्रुप डी और ग्रुप सी की वेटिंग की जो ऑलमोस्ट जो ऑल सभी वेटिंग है उनके बारे में, तो आज हम इनकी पर बात करेंगे। तो कमेंट बहुत आ रहे थे कि सर 2020 की आप तो कह रहे थे कि फरवरी में लगेगी, ठीक है ना, या अब तो फरवरी जा चुका है, अब तक नहीं लगी। तो देखो, यदि सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको कोई भी रिगार्डिंग अपडेट होगी वो आपको एचएससी रिगार्डिंग ऑलमोस्ट हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं वेटिंग के रिगार्डिंग, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या बता रहा था कि तो वेटिंग की रिगार्डिंग बात करते हैं। अब पहले बात करते हैं हरियाणा पुलिस की 2020 की, ठीक है ना, कि जो आपकी 2020 की जो है उसकी, और फिर बात करेंगे 2024 की, ठीक है ना। तो 2020 की कहते हैं कि सर आप फरवरी में कह रहे थे। देखो, जब जो नगर निगम के चुनाव आ गए तो एकदम से सारी भर्तियाँ, आप कोई भी भर्ती का रिजल्ट नहीं निकाल सकते थे। तो जब फरवरी तक, तो अगर ये नगर निगम के चुनाव नहीं आते तो अब लोग आपके सारे काम हो चुके होते, ठीक है। अब नगर निगम के चुनाव आने के कारण आपकी भर्ती लेट हुई। अब आपको बताता हूँ कि कब आपकी 2020 की वेटिंग लिस्ट लगेगी, ठीक है ना। तो ये मान के चलो, यदि 12 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, 12 मार्च, तो उसके बाद कभी भी लग सकती है। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेट, यानी कि मार्च में आपकी वेटिंग लिस्ट लग जाएगी, मार्च के एंड तक। ये लास्ट है मार्च का एंड, ठीक है ना। तो ये क्या मान सकते हैं आप कि यदि हम बात करें 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, कि ये आपकी मार्च के एंड तक, ठीक है ना, मार्च के लास्ट सप्ताह में लग जाएगी, ठीक है ना। तो ये मान के चलो आपके 31 मार्च तक पहले आपकी हरियाणा पुलिस की जो 2000 की वेटिंग 20 की वेटिंग लिस्ट आ जाएगी ऑलमोस्ट, ठीक है ना। अब कुछ कह रहे थे कि सर, हम में से कह रहे थे कि सर ये 10% आई है। भाई 10% का कोई चक्कर नहीं है। 10% तो जब आई थी, जब मतलब 10% तो जब आती है जब पहली वेटिंग आती है उसके बाद, ठीक है ना। 10% जब आती है, अब जब सीट ज़्यादा खाली है, वैकेंट ज़्यादा है, तो अब उतने पर ही आएगी। तो मैं बता रहा हूँ मिनिमम और मैक्सिमम कितने तक आ सकती है, ये आपके मान चलो। वो सब इशू आ जाते हैं, सर ये आप बताओ कि आप तो कह रहे थे 1000+ आएगी। तो मैं अब भी अपनी बात पर अड़ी हूँ कि लगभग 2020 वाली भर्ती में 700+ तो आएगी। आप निश्चिंत होकर बैठ जाए, आप कोई भी टेंशन ना लें। 700+ वेटिंग लिस्ट आएगी बच्चों की, ठीक है ना। ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम कितनी भी जा सकती है जितनी, क्योंकि पोस्ट वैकेंट ज़्यादा बहुत है। अब ये ना लगे तो अलग बात है, परंतु 700+ तो आएगी। अब उसमें देख लेना कि बच्चों का, अब मैं तो कह रहा हूँ अब 1 नंबर तक नीचे आ जाएगी, 1 नंबर डाउन तक। 1 नंबर कितना था, वो 0.80 का था। आप कहेंगे यदि 1 नंबर 0.80 तक कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 1 नंबर एक क्वेश्चन 0.80 का था 2020 में, ठीक है ना। अब बात करते हैं 2024 की। आपको बता दिया मैंने कब आएगी और कितनी आएगी। अब आप कमेंट करके ना पूछा करो कि आप वीडियो देखते नहीं और फिर पूछते हैं कमेंट करके कि सर आपको नहीं पता, ही नहीं पता। तो आप पहले वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा जरूर करें, ठीक है ना। अब बात करते 2024 की। देखो 2024 की आपको पता है कि लगभग ये मान सकते हैं कि अप्रैल में ही आएगी, लगभग ये अप्रैल में, इनकी अप्रैल में लगेगी 2024 वालों की, ठीक है ना। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लगभग 3 मंथ तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि दिसंबर में इनकी आपकी क्या शुरुआत हुई थी, ट्रेनिंग शुरुआत थी 15 दिसंबर से। तो ये मान के चल सकते हैं, और 15 दिसंबर से हुई तो, और लगभग मतलब कि अप्रैल मार्च में 3 महीने पूरे होंगे, 15 मार्च में।
अब मार्च और 15 दिन लास्ट हो तो मतलब कि आप अप्रैल में ही जाएगी, अप्रैल में लगेगी 2024 वालों की, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, मतलब कि 1 मंथ का कम से कम करना पड़ेगा अभी और, ठीक है ना। मार्च का करना पड़ेगा, लगभग अप्रैल में ही लगेगी, अप्रैल के मिड तक, ठीक है ना। जहाँ तक अपडेट है, अपडेट तो यही है, ठीक है। अब बात करते हैं 5600 वैकेंसी की रिगार्डिंग। देखो 5600 भर्ती ओल्ड सिटी में ही कह रहे हैं, ओल्ड सिटी में होगी तो आपको पता चल चुका है। अपनी तैयारी करते रहे, कभी भी इनका नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है, PMTPST का। अब बात करते हैं फॉर्म रीओपन। देखो फॉर्म रीओपन होने की चांस अब भी है, हो सकते हैं, अगर ये चाहे तो 1 या 2 दिन का टाइम मिल सके। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ फॉर्म रीओपन होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे, बहुत सारे बच्चे रह गए हैं बिना फार्म भरे हुए, यदि क्योंकि आप ओल्ड सिटी पे कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको भरवाने में क्या आ जाएगा, इतना तो कंपटीशन है ही नहीं। अब इनकी रिगार्डिंग पूछ सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे ही चाहेंगे वैसे ही होगा, ठीक है ना। मुझे तो लगता है फॉर्म रीओपन होने की चांस अब बहुत कम दिख रही है। ऑलमोस्ट डेडलाइन एरिया पे है आपके ये 5600 वैकेंसी, ठीक है ना। तो सबसे पहले यही होगी, और फिर उसके बाद में कह रहे हैं 6000 की वैकेंसी हो रहेगी, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। अपनी तैयारी को छोड़े मत, अपनी लगातार करते रहे, क्योंकि ग्रुप डी की, अब देखो बात करते हैं ग्रुप डी की वेटिंग, ठीक है ना। ग्रुप डी की वेटिंग भी आएगी, तो ये आपको लगभग मार्च में ही देखने को मिल सकती है, मार्च के एंड में, ठीक है ना। मार्च के एंड में देखने को मिल जाएगी ग्रुप डी की। और लगभग ही अगर 10% लगाएं तो 1200 के लगभग, और यदि ग्रुप डी की लगाएंगे तो 5000 प्लस तो आ ही सकती है। वैकेंट रेट तो बहुत है, अब देखते हैं कितने की लगाए। अब ग्रुप सी की अब कलर की वेटिंग है, ठीक है ना। जो 5600 की और उनकी भी वेटिंग आपको नगर निगम चुनाव के तुरंत बाद देखने को मिल सकती है, कि मार्च के लास्ट में आपको और अप्रैल के शुरुआत में, ठीक है ना। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आपका कोई भी डाउट रहेगा वो हम आपके तुरंत करना चाहते हैं, आपका निवारण आपके कमेंटों का, ठीक है ना। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर शेयर कर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।